में हमको करना है गुणनखंड इनका, यानी a की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5 को गुणनखंड करना है, यानी इसे और छोटा करना है। तो आइए करते हैं इसको छोटा। इसमें ऐसा होता है कि a की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5, इसमें हमें कॉमन निकालना है। जो कॉमन क्या होता है, जो दोनों के अंदर होता है। इन दोनों के अंदर हमको दिख रहा है कि ए बी, दोनों में ए बी है, उसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी। तो हम दोनों में से ए बी को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जब हमने ए बी निकाला तो पहले वाले में A4 बचेगा। A4 क्यों बचेगा? क्योंकि जो ये वाला है इसमें हम देखते हैं कि a की पावर 5 है, यानी इसके अंदर 5a है। तो एक a हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे बचेंगे 4a। और b यहाँ पर एक ही था, b यहाँ पर एक ही है। जब हमने एक b को बाहर निकाला तो वहाँ b बचेगा ही नहीं, तो अंदर इसलिए खाली A4 बचा हुआ है। और ऐसे यहाँ से हमने इस वाले में से हमने ए बी बाहर निकाला है। ए बी बाहर निकालेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो b की पावर 5 यानी b है यहाँ पे 5, तो एक बी को बाहर निकाला तो यहाँ पे 4 बी बचेंगे। तो यानी A4 माइनस B4 यहाँ पे बचेगा ए बी को बाहर निकालने के बाद। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमने जो A4 और B4 है ऊपर, इसको हमने लिख दिया है पावर में और तोड़ दिया है। 4 का जो पावर टूटा है वो 2 की पावर 2, वो भी 4 ही होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, a की पावर 2 फिर उसकी पावर 2, यानी कहने का मतलब a की पावर 4 ही है लेकिन उसको लिखा है ऐसे है। और यहाँ पे b की पावर 4 ही है लेकिन नीचे हमने उसको क्या लिख दिया है, b की पावर 2 और फिर उसकी पावर 2। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि मैथ्स में हमारा एक फॉर्मूला होता है ये वाला, जो कि बगल में लिखा हुआ है A² माइनस B²। और ये टूटता है a माइनस बी ए प्लस बी में, क्योंकि ये फॉर्मूला है पूरा। तो हमने इस फॉर्म का यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे तो अब हम देखते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी हमको बनाना है यहाँ से, जो हमने इसको तोड़ा था। अब ए बी तो हमारा बाहर निकला हुआ, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको ऐसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको हमको लिखना है ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे इसको हमको लिखना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा a माइनस बी है, तो हमारा यहाँ पे पूरा जो a है वो A² है, यानी हमारी a की वैल्यू A² होगी है, क्योंकि हमारे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर A² पूरा है, तो वही हमारा पूरा a है। तो a माइनस बी हम कैसे लिखेंगे, हमारा a माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा A² माइनस B²। और हमारा a प्लस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² प्लस B²। हमारे सारे स्क्वायर में होंगे क्योंकि हमारा जो a की वैल्यू है वो A² है और b की वैल्यू B² है। तो हमारा ये हो गया A² माइनस B² फिर प्लस जो हमारा A² प्लस B², ये हमारा हो गया। दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। और ए बी तो हमने पहले बाहर निकाल लिया है। फिर हम इसका देखते हैं अगला स्टेप, यानी लास्ट वाले में क्या हो रहा है। इसका गुणनखंड और आगे होगा। हमने A² माइनस B² ऊपर किया है, फिर A² प्लस B² किया। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी हमारा बाहर है और A² माइनस B² हमने लिख दिया है, उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। और इस वाले को हमने लिख दिया है A² प्लस B²। तो हम देख रहे हैं कि ए बी यहाँ पे आ गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है A² माइनस B² का, इसको जब पूरा खोला जाता है तो इसका आंसर ये बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी और A² प्लस B², यानी ये इसका फॉर्मूला है। क्योंकि हमको पता है कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी A² माइनस B² है, तो इसको हमने खोल लिया है a प्लस बी ए माइनस बी में। और लास्ट वाला वैसे बचेगा क्योंकि ये ज़्यादा, इसको हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे लिखना है। और ये वाला जो हमारा है वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, ए बी हमारा पहले से वही है। तो ये हमारा लास्ट गुणनखंड ये बनेगा।